तो ये है इसका पावर सप्लाई, जो आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कैसे क्या है। ये देखिए, ये इसका प्लग पॉइंट है और ये इसका फ्यूज़ है, और इस फ्यूज़ में होते हुए यहाँ डायोड में आ रहा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये इसका कॉइल है, और जो पीएफसी के लिए जो कॉइल होता है ये है, और यहाँ से लेके जो इस कैपेसिटर में आता है ये यहाँ एक डायोड है, और यहाँ से इसका 400 वोल्ट बनता है। और क्या है, यहाँ जो देखिए एक ड्राइवर आईसी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ दो मॉसफेट दिख रहा होगा। ये असल में देखिए इधर दो ऑप्टो कपलर दिया गया है, ये असल में आपका जो 5 वोल्ट के लिए और जो इसका 12 वोल्ट बनता है उसके लिए है। तो इसका एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और यहाँ जो दिख रहा है आपको ये इसका बैकलाइट के लिए जो ड्राइवर है, बैकलाइट को ऑन करने के लिए, और यहाँ इसका बैकलाइट का सेक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसका एक्चुअल में बूस्ट जो पोजीशन होता है, जो कॉइल से लेके बूस्ट जो पीएफसी में बूस्टिंग होता है फर्स्ट, वही इसका सर्किट खराब है। इसका मॉसफेट शॉर्ट हो गया था, तो मैंने इसको निकाल के रखा, और इसका ड्राइवर भी मैंने निकाल दिया, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ऐसे आपको मिलेगा हीटसिंक में, ये बिल्कुल ऐसे हीटसिंक में मिलता है, और 32 इंच में भी मिलता है, लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि पीएफसी सप्लाई है कि नहीं। अब पीएफसी सप्लाई पहचानने के तरीका क्या होता है, देखिएगा कि यहाँ का जो ब्रिज डायोड का जो पॉजिटिव सप्लाई होता है, यहाँ का जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ से इसका कोई भी कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल पावर सप्लाई में आपका क्या होता है, यहाँ पर ब्रिज डायोड के रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव सप्लाई होता है कैपेसिटर के लिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, और पीएफसी अगर होगा तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये पीएफसी है कि नहीं। तो मेरे पास जो जब आया था तो मैं तभी समझ गया था कि ये पीएफसी सप्लाई है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको तो मैं तभी रिपेयर करने नहीं पाया। देखिए ये इसका पॉजिटिव सिरा है, और देखिए ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव सिरा है। तो इसको मैं देखिए ये कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, ये बजर बज रहा है, और यहाँ कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। तो ये मैं पहले ही समझ गया था कि ये पीएफसी पावर सप्लाई का प्लस है। देखिए मेरा यहाँ वोल्टेज थोड़ा कम है, तो 287 वोल्टेज आ रहा है, और मैंने इसका बाकी का वोल्टेज मैंने चेक किया। देखिए ग्राउंड से लेके यहाँ बूस्टिंग मतलब नहीं है, और ये इसका जो इस बूस्टिंग कॉइल से आ रहा है इसका ड्रेन है, देखिए सेम वोल्टेज आ रहा। और मैंने क्या चेक किया, जब इसका ड्राइवर ऐसी लगा हुआ था तो इसका मैंने क्या देखा कि इसका जो स्विचिंग जो वोल्टेज होता है ये 18 वोल्ट ये है कि नहीं। तो इसका जब मॉसफेट लगा हुआ था तो इसका ये वोल्टेज नहीं आ रहा था, तभी हमको पता चला कि इसका ड्राइवर भी खराब हो चुका है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज यहाँ कैसे आ रहा है, देखिए ये जो डायोड आपको दिख रहा है, ये डायोड देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, वोल्टेज आपका देखिए 20 वोल्ट। अब बीच में इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 2 वोल्ट इसका घट के 18 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस दोनों को मैंने ओपन कर दिया, और मैं पता कर लिया कि इसका एक्चुअल में बाकी सेक्शन सही है कि नहीं है। देखिए अभी भी जल रहा है इसका, मतलब ये सेक्शन बिल्कुल ओके है। खाली ड्राइवर को ऑन करने के लिए, अभी ड्राइवर तो ज़्यादातर क्या होगा, लोड नहीं लगा, इसमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं होगा। देखिए ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ज़्यादातर रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। देखिए घट जा रहा वोल्टेज, इसका ड्राइवर सेक्शन का जो वोल्टेज है ये घट जा रहा। तो ये इस वोल्टेज में नहीं चलेगा, थोड़ा और ज़्यादा लेगा वोल्टेज। देखिए ये वोल्टेज नहीं ले रहा, तो जब ये बूस्टिंग होगा तभी प्रॉपरली काम करेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बूस्टिंग जो मॉसफेट है इसको कैसे लगाया जाता है।
है वही मैं दिखाऊंगा। देखिए इसका जो मॉडल है, इसका ये नंबर है 6S55C, यही है बूस्टिंग मॉड्यूल। अब इसको कैसे लगाता है वही मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका ग्राउंड से शुरू कर रहा हूँ। आप गौर से देखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा वीडियो में बने रहे। और मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। देखिए इसका जो ब्लैक वायर है, ये मैंने कैपेसिटर के बिल्कुल ग्राउंड पे लगाए हैं। और इसका जो ग्रीन वायर है, आपको लगानी है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में। देखिए यूट्यूब में आपको इस मॉडल का सैमसंग का पीसीबी में जो कॉम्बो में होता है, कहीं भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च करके देख लिए हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये तो है। हालांकि आप अगर सही से रिपेयर करना आपको आता है तो एक्चुअल में सिस्टम सेम ही होता है। अब कंपनी के हिसाब से डिज़ाइन अलग कर देता है, इसीलिए हम लोग घुल मिल जाते हैं और सही से ढूंढ नहीं पाते हैं। तो फिर मैं देखिए इसका जो रेड वायर है, इसको मैं यहाँ जो मॉसफेट है, मॉसफेट का ड्रेन लाइन में लगाऊंगा। आप बिल्कुल गौर से देखिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि ये पीसीबी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अक्सर पीएफसी पावर सप्लाई में ये जो कॉयल होता है, इसका डबल साइड से आता है, लेकिन इसमें एक ही कॉयल लगा हुआ है। तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा, जब भी आप मिलेगा आपको तो थोड़ा प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही से देख ले। देखिए रेड वायर को मैंने एकदम मॉसफेट के ड्रेन लाइन पे लगा दिए हैं। और इसका जो येलो है, इसका जो 18 वोल्ट है, जो ये डायोड के यहाँ से आ रहा है 20 वोल्ट, और यहाँ आईसी के यहाँ 18 खड़ा हो रहा है। तो यही 18 पे आपको ढूंढ के कहीं भी आपको ये इसको लगा देनी है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ दे रहा हूँ, तो आप गौर से देखिएगा। और मैंने इसको लगा दिया है, ये 18 वोल्ट के जगह मैंने बिल्कुल लगा दिए हैं। और रह गया एक वायर जो मैं इसको लगाऊंगा। देखिए ये एक्चुअल में जब आप इसको खरीदेगा तो ये एक्चुअल में ब्लू है, ठीक है। तो थोड़ा तार ये वायर मेरा छोटा पड़ा, इसलिए मैंने इसको बढ़ाया। तो ये ब्लू वायर को लगाना है आपका जो ब्रिज डायोड, उसका पॉजिटिव में। और एक वायर आपको दिखने को मिलेगा जब भी आप खरीदेंगे, तो उसका फीडबैक के लिए होता है। तो फीडबैक अगर आप नहीं देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि फीडबैक का कहाँ लगानी है। और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि फीडबैक का वायर कहाँ लगाना है। इसका जो एक्चुअल में वायर है, ये आपको लगानी है कि इस कॉयल से जो ग्राउंड कॉयल आ रहा है उसी में लगाना होता है। कर दिया, ठीक है, यहाँ था। तो अब इसको थोड़ा मैं करंट दे के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका 400 वोल्ट बना के नहीं बना, वही मैं देखूँगा। तो मैं इसको लगा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा गौर कीजिएगा कि जल रहा कि नहीं जल रहा। देखिए ये आ गया है, और ये सीरीज में है बोल के बल्ब थोड़ा लोड ज़्यादा लिया है, क्योंकि 400 वोल्ट बना। और मैं 400 वोल्ट कैसे बना आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ कैपेसिटर में आपको 400 वोल्ट मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा सेट ओके हुआ। और अगर 400 वोल्ट नहीं बना तो आपका कुछ गड़बड़ी है, आपको फिर से चेक करना होगा। देखिए 397 वोल्टेज आ गया, मतलब आपका ये बूस्टिंग सिस्टम जो खराबी था ये बिल्कुल अभी ओके बन गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों
कि इस टाइप का कॉम्बो जो सैमसंग का 43 इंच का है, ये कॉम्बो कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इसका आईसी मैंने खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। और इसका जो आईसी है, इसका जो ड्राइवर आईसी है, इसका यहाँ का जो पिन, इस ड्राइवर का जो डेटा शीट है वो भी मैंने निकाला तो सही से नहीं पता चला, क्योंकि ये अक्सर आईसी बाज़ार में भी नहीं मिलता और डेटा शीट भी कम मिलता है। तो इस आईसी के साथ थोड़ा मैंने मैच किया था और इस आईसी को लगा के भी मैंने देखा तो बूस्टिंग, और यह मॉसफेट भी लगाए तो बूस्टिंग नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो मैंने इसी तरह इसको रेडी किया और मैं समझा कि आपसे इसको शेयर करूं ताकि कोई भी अगर इस पीसीबी से फंसे। ये कॉम्बो बोर्ड है एक्चुअल में, और कॉम्बो के साथ ये पीएफसी है। क्योंकि आपको देखिए पीएफसी में क्या होता है, 3 ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है, और इसमें देखिए क्या है, आपका ट्रांसफार्मर 1-2 ही है। 5 वोल्ट का कोई ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया है, 12-24 का भी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहीं से इसको तैयार करके और बाकी का सिस्टम रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि इस मॉडल को कैसे यूज़ करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, आपको मैंने दिखाया। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका कोई भी दोस्त अगर इस मॉडल का पीसीबी में फंसे तो बिल्कुल इस वीडियो को देख के वो इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि ये पावर सप्लाई कुछ अलग टाइप का है। तो अगर मैंने आपको सही से समझाया तो दोस्तों एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए टीवी में इसको लगा के देखते हैं। देखिए मैंने इस टीवी में इसका जो पीसीबी है मैंने इंस्टॉल कर दिया है और एलवीडीएस कनेक्टर भी लगा दिया है। और मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ कि इसका बैकलाइट ऑन होता कि नहीं होता। देखिए टीवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए इसका बैकलाइट भी चल पड़ा। तो एक बार इसका पिक्चर देख लेते हैं कि कैसे पिक्चर आता है या नो डिस्प्ले में आता है, वही देखना है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल में पावर का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है। तो टीवी को एक बार उठा के देख लेते हैं कि इसका पिक्चर आया कि नहीं। देखिए बिल्कुल पिक्चर ओके बन गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मैंने सही से इन्फॉर्मेशन दिया। अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप बिल्कुल नए विजिट किए हो और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।